तो वेलकम है आप सभी का बिगिनर ट्रेनिंग के 5th पार्ट में, जिसमें आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स, बिगिनर ट्रेनिंग के जो हमने 7 टॉपिक्स बनाए थे, जिनमें से हमने 3 टॉपिक्स क्लियर कर लिए। तो सबसे पहले हमने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को मेंटेन किया और उसे एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाया। और सेकंड में हमने अपने बिजनेस के लिए कंटेंट क्रिएट किया, अपने बिजनेस के लिए वीडियो बनाया कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या वीडियो होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, उसको हमने पूरा क्लियर किया। और थर्ड में हमने वीडियो मार्केटिंग की। हमने सेकंड में जो वीडियोस बनाए थे, उन वीडियोस का कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम पर कैसे पोस्ट करना है, उसका हमने पूरा क्लियर किया। जो हम ऐड रन करेंगे उसकी वीडियोस कैसी होनी चाहिए। तो इस थर्ड पार्ट में हमने उस वीडियो का ऐड भी रन किया और बहुत सारी लीड भी जनरेट की। तो लीड जनरेट का हमारा जो प्रोसेस था यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब उस लीड को अपने सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस लीड को अपने बिजनेस में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आज हमारा टॉपिक होने वाला है फॉलो अप। देखिए, हमारे जो 7 टॉपिक थे, जिनमें से हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए। उसमें से हमारा बचा था प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सेल्स क्लोजिंग। तो आज हम क्लियर करने वाले हैं फॉलो अप। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बात करेंगे कि देखिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो सिंपल सा इसका प्रोसेस ये है कि देखो, जब आप सामने वाले को अपना बिजनेस प्लान बताते हो, सामने वाले पर्सन को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आपका प्लान है, जो आपकी भी सर्विस है, आप उसको प्रोवाइड करते हो, आप उसको समझाते हो। तो देखिए, जब आप अपना प्लान सामने वाले के सामने रखते हो, तो वो सामने वाला भी आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है, जिनमें से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है, हर एक के साथ ये होता है। सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी हमारा पैसा लेकर। सेकंड हमारा रहता है कि आपने कितनी अर्निंग की। और थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन आता है, वो लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ये सारे जो ऑब्जेक्शन है वो सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये जो सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, तो इस पर वीडियो बनाना भाई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन जो आते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप एक काम करिए, आपके अपलाइन जो होंगे, आपको जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके साथ आप एक बार कांटेक्ट करिए, कॉल पर बात करिए। और जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने इन सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, आपने एक नोट डायरी तो बनाई होगी। तो उस जो नोटबुक आपकी है, आप जो अपने अपलाइन से बात करिए, उसके बाद आप उस नोटबुक में वो सारे ऑब्जेक्शन के हैंडलिंग, जो आपके ऑब्जेक्शन की जो सोल्यूशन होंगे, आप उस सोल्यूशन को आप नोट करते रहिए, उसको नोट करते रहिए। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्शन को एक बार अपने रियल लाइफ में उसको अप्लाई करके देखिए। और फिर हमारा आता है सेल्स क्लोजिंग। देखो, सेल्स क्लोजिंग भी कोई टॉपिक नहीं है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही एक पार्ट है। देखो, ऑब्जेक्शन कब आता है? जब सामने वाले पर्सन को कोई डाउट रहता है, माइंडसेट का डाउट रहता है, उसका माइंडसेट क्लियर नहीं रहता है, या फिर बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई डाउट रहता है, तो उसका जो ऑब्जेक्शन होता है उसको हैंडल करना, उसका क्लियर करना, यही आपकी सेल्स क्लोजिंग है। सामने वाले पर्सन का पूरा ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया, उसका माइंडसेट क्लियर हो गया आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपके साथ ज्वाइन कर लिया, आपकी सेल्स क्लोज हो गई। तो सेल्स क्लोजिंग भी कोई टॉपिक नहीं है। सेल्स क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब बना के ये सब सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बढ़ती है। सामने वाले पर्सन को सिर्फ और सिर्फ बोरिंग होती है आपकी वीडियोस देखकर। तो ये सब कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं फॉलो अप। देखो, फॉलो अप क्या है? इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलोअर्स नहीं है। तो ये जो फॉलो अप होता है, वो फॉलो अप क्या होता है? तो देखो, फॉलो अप 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट फॉलो अप, एक होता है आपका इनडायरेक्ट फॉलो अप। फॉलो अप की हमें जरूरत कब पड़ती है? हमने लीड जनरेट कर ली। देखो, लीड जो होती है, जो पर्सन आपके साथ आते हैं, तो एक ही बार में बिजनेस जो स्टार्ट कर लें, वो बहुत ही रियर केस में मिलते हैं। लेकिन जो कॉमन केस होता है, उसमें यही होता है कि ठीक है भाई, मैं बाद में करूंगा, मैं बाद में बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो आपसे जब बात किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना नंबर उनके फोन में सेव करा लीजिए और आप उनका भी नंबर सेव कर लीजिए। तो इसमें एक काम करना आपको ये होता है कि आपको फॉलो अप मतलब आपको बार बार याद दिलाना। तो इसके लिए पर्सनल मैसेज करना इसमें लिए थोड़ा सा बोरिंग भी होता है और थोड़ा सा मतलब उतना बेटर नहीं पड़ता है। एक एक बंदे को मैसेज करना, फिर देखना किसको किया किसको नहीं किया। तो इसके लिए हमारा जो सबसे अच्छा सिस्टम होता है डायरेक्ट फॉलो अप, जिसमें हमारा आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का नाम आप शायद सुने होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो सिंपल सा, आपको सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करने होगा। तो आप वहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 3 लाइन
3 लाइन से आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा न्यू ब्रॉडकास्टिंग। तो न्यू ब्रॉडकास्टिंग पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से 4-5 नंबर, जितना भी नंबर आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे राइट वाले बटन पर टिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जब भी कुछ टाइप करेंगे तो मान लीजिए आपने 5 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को भी यहाँ पर ऐड किया ब्रॉडकास्टिंग में, तो आप जब इन लोगों को मैसेज करोगे तो एक ही बंदे के पास मैसेज नहीं जाएगा। आपके इन 10 बंदों, 6 बंदों, जो आपने 7-8 बंदे ऐड किए हैं, और सबके पास ये मैसेज जाएगा और एक एक करके जाएगा, ग्रुप के रूप में नहीं जाएगा। यह मैसेज एक एक करके जाता है। ऐसा लगता है कि आपने उनको खुद पर्सनली मैसेज किया है। 10 लोग के पास अलग अलग से मैसेज जाएगा। तो यह होता है ब्रॉडकास्ट। तो हमने फाइनली ब्रॉडकास्ट बना लिया। तो अब ब्रॉडकास्ट में हमको करना क्या है? तो सबसे पहले देखो, ब्रॉडकास्ट में उस बंदे को ऐड कर लेना है जो बंदे आपके साथ बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं। आपके साथ कनेक्ट तो हुए हैं लेकिन स्टार्ट नहीं किए हैं। तो उनके लिए 2-3 मैसेज हफ्ते में आप डाल सकते हो, उनको याद दिलाने के लिए, जिसे हम रिमाइंडिंग भी कह सकते हैं। और उस ब्रॉडकास्ट में आप अपडेट योर अर्निंग, आपकी जो आपकी अर्निंग हो रही है, जो आप अर्निंग कर रहे हो, उसको भी स्क्रीनशॉट बनाकर या फिर आप वीडियो बनाकर भी उसको वहां पर डाल सकते हो। आपके स्टूडेंट फीडबैक, जो आपके स्टूडेंट भी कुछ ना कुछ अर्निंग करते होंगे, तो आप वहां पर अपने स्टूडेंट की अर्निंग डाल सकते हो। उससे यह रहेगा कि सामने वाला थोड़ा मोटिवेट होगा कि भाई मुझको भी करना चाहिए, मुझको भी करना चाहिए। और फिर आपका आता है कंपनी अपडेट। देखिए, कंपनी कुछ ना कुछ अपडेट्स लाते रहती है, जैसे ट्रिप का अपडेट हुआ या फिर कोई अचीवमेंट हुआ, कोई भी कुछ हुआ कि कोई टारगेट फिक्स कर दिए कि भाई इतने लोग जो ये अचीवमेंट कर लेंगे, इसको एक स्मार्टफोन मिलेगा। आप यहाँ पे ट्रिप जा सकते हैं और ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। आप हिसाब से अपना बना सकते हैं। अचीवमेंट जो होता है, कोई आपकी कंपनी में कोई स्मार्टफोन अचीव किया, कुछ परचेज किया, तो उसका भी आप वहां पर डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाला बंदा थोड़ा मोटिवेट होता है, तो सोचता है कि भाई मुझको भी करना चाहिए, ये सामने वाला बंद कर रहा है तो मुझको भी करना चाहिए। देखो, आप 2 ब्रॉडकास्ट बनाइएगा। एक आपका हो जाएगा जो आपके साथ ज्वाइन नहीं है, उनके लिए कुछ अलग ही मैसेज डालना पड़ेगा। और जो आपके साथ एक्टिव है, जो आपके साथ स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए एक अलग ब्रॉडकास्ट बनाइएगा। उसमें यह रहेगा कि देखो, इनके लिए कुछ अलग ही मैसेज डालना रहेगा। और इसका जो होता है, जो आपके साथ स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको भी आप अपने हिसाब से, जैसे आपके साथ जो लोग स्टार्ट किए हैं अभी, उनके साथ मैसेज करके उनको याद दिलाना है कि भाई आज हमारे बिजनेस की ये ट्रेनिंग है, इसमें ये सिखाया जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन करिए, मीटिंग आप मिस मत करिए। तो उनको ये याद दिला सकते हैं कि आपको आज मीटिंग अटेंड करनी है। और कंपनी के कुछ अचीवमेंट होते हैं, तो उनको भी दोनों ब्रॉडकास्ट में ऐड करना होगा। इससे ये लोग मोटिवेट होंगे कि ये हमको करना है। और आपके साथ जो स्टार्ट कर चुके हैं उनको ये मोटिवेट करना होगा, ये मोटिवेट होंगे कि भाई मुझको भी इसको अचीव करना है। तो इस हिसाब से आप अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर सकते हैं, आप अपना फॉलोअप बढ़ाए रख सकते हैं, आप अपना फॉलोअप बनाए रख सकते हैं। और फिर हमारा एक आ जाता है जो हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट। तो उसमें क्या होता है, आपके इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है, जैसे आपके इंस्टाग्राम पर कुछ लोग कनेक्ट होंगे, आपके फेसबुक पर कुछ लोग कनेक्ट होंगे, आपके व्हाट्सएप पर कुछ लोग कनेक्ट होंगे, तो स्टेटस स्टोरी के थ्रू उनको याद दिलाना, ये इनडायरेक्ट फॉलोअप है। तो उनको ये स्टेटस स्टोरी के थ्रू आप उनको याद दिला सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, ये आपका होता है इनडायरेक्ट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी अर्निंग जो है, आपकी अर्निंग का स्क्रीनशॉट या वीडियो बनाकर उसमें डाल सकते हो। टीम की अर्निंग है उसका वीडियोस बनाकर डाल सकते हो। और इसमें एक आता है अचीवमेंट, कुछ लोग कुछ अचीव करते हैं, तो उसका भी आप स्टेटस स्टोरी लगाइए। आपकी कंपनी का कुछ अपडेट आता है, ट्रिप का अपडेट आता है, या फिर कोई अचीवमेंट का अपडेट आता है कि कंपनी ये ऑफर लॉन्च की है, तो उसका भी आप इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। आई मीन स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं। तो एक हमारा आता है लाइफ स्टाइल। आप अपने लाइफ स्टाइल का भी स्टोरी लगाइए, इससे भी कुछ लोग मोटिवेट होते हैं कि ये बंदा इतने अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, तो इससे भी कुछ लोग मोटिवेट होते हैं और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वैल्यू, देखिए, अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं, लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, तो उसको आप स्टेटस स्टोरी लगा सकते हैं। और आप इसको अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में भी पोस्ट कर सकते हैं, रील में भी पोस्ट कर सकते हैं, और इसको आप ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, वहां पे डाल सकते हैं। इससे लोग थोड़ा सा
अपने आप को थोड़ा कुछ फील करेंगे तो आपके साथ लोग कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आपकी जो वीडियोस होनी चाहिए किस टाइप की होनी चाहिए, क्या टॉपिक होने चाहिए। देखिए आपकी वीडियो कैसी भी हो, आपके बिजनेस से थोड़ा मिलती जुलती हो, किसी भी अंदाज में बनाइए, किसी भी अंदाज में बनाइए, उससे नहीं मैटर करता है। आपकी वीडियो आपके काम के हिसाब से होनी चाहिए, आपके काम में मिलती जुलती हो, आप जो काम कर रहे हो उससे मिलती जुलती हो। मोटिवेटेड वीडियो आप कैसी बना सकते हो, मोटिवेशनल स्टेटस आप कैसे बना सकते हो, वीडियोस कैसे शूट कर सकते हो, तो उसमें मेरी ये वीडियो देखकर आप समझ सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। सवाल ये है कि आई विल अर्न ही क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, देखो द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में धमाल मचा देने वाला बिजनेस आई विल अर्न, जिसने आते ही बहुत कम दिनों में अपनी एक ट्रिप लॉन्च कर दी, जिसे लोगों ने अचीव किया और गोवा का मजा लेकर आए। गोवा से आने के बाद अभी गोवा की जो थकान थी घूमने टहलने में, उसकी थकान दूर भी नहीं हुई कि आई विल अर्न ने फिर से अपना एक ट्रिप लॉन्च कर दिया, जिसमें लोगों को मैसूरी ले जाने का प्लान बनाया और इतना छोटा क्राइटेरिया रखा कि एक छोटा बिगिनर भी इसको अचीव कर सकता है। तो अगर आप भी फ्री में आई विल अर्न की तरफ से मैसूरी जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करिए, हम आपकी पूरी गाइड करेंगे आपका बिजनेस ग्रो करने में, अब आपकी ट्रिप को अचीव करने में। तो आइए साथ में चलेंगे मैसूरी और मैसूरी का फुल एंजॉय करेंगे। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग थी अब यहाँ पर खत्म हुई। अलग से हम कोई सेल्स क्लोजिंग या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर कोई वीडियोस नहीं बनाने वाले। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजिंग आप अपने अपलायंस से खुद कांटेक्ट करिए और उनसे आप बात करिए और नोटबुक में आप अपने नोट करिए। ये सेल्स क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स पर वीडियोस आप देखोगे तो कहीं न कहीं वो वीडियोस में जो आपको बताया जाता है, तो कहीं न कहीं वो वीडियोस में जो आपको बताया जाता है वो फ्लॉप हो जाता है, तो इसमें आप थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हो। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपलायंस से ही बात करके सब कुछ क्लियर करना है। तो आज हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई, आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, नॉलेजेस आपको मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग खत्म तो सब कुछ खत्म। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।